जो है सब जायज है। अभी हमारे तमाम पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को रखा है, लेकिन मैं कुछ उन बातों को रखूंगा जिसकी जानकारी हमारे साथियों को बहुत कम होता है और उसके कारण से हम पूरी बात को समझ नहीं पाते। साथियों, आप जानते हैं कि यूजीसी का जो नया 2026 का विनियम आया है, रेगुलेशन आया है, इसको लाने के लिए वर्तमान में सरकार का कोई योगदान नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि रोहित वेमुला ओबीसी के ऐसे छात्र थे जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और उनके साथ इतनी ज़्यादा जाति प्रताड़ना हुई कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। वैसे ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में पायल तड़वी जो आदिवासी छात्रा थी, उनके साथ जाति प्रताड़ना हुआ। और इन सब के बाद पायल तड़वी की माताजी और रोहित वेमुला की माताजी, उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे तो चले गए, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और भी कोई अत्याचार ना हो, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जनहित याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसके कड़े कानून बनाए जाए, विनियम बनाए जाए। और संसदीय कमेटी जो शिक्षा मंत्रालय का होता है, जिसके चेयरमैन दिव्या सिंह रहे, उन्होंने ये बनाया। अब सोचिए, बन गया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उस नए विनियम में ये लिखा गया, ये प्रावधानित किया गया कि यूजीसी के 2012 का जो रेगुलेशन है, उसमें सिर्फ एससी एसटी को रखा गया था, लेकिन नए 2026 के रेगुलेशन में ओबीसी को शामिल किया गया, क्योंकि ओबीसी के नाम से लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़े ये सवर्ण के साथी हैं, उनके नजदीक के लोग हैं। लेकिन आम जिंदगी में आप जानते हैं कि चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, आप अभी भी किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, एक ओबीसी का यादव, साहू, कुर्मी अगर 80 साल का बुढ़ा है और वो अपने दरवाजे में खड़ा है और बाजू से 10 साल का ब्राह्मण निकल रहा है, तो सोचिए मानवता क्या कहता है कि ब्राह्मण को उस 10 साल के बच्चे को पैलगी करना चाहिए, पांव पराव यादव जी, पांव पराव साहू जी। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है, उस 80 साल के बुढ़े को, महाराज को, ब्राह्मण को पैलगी करना पड़ता है, पांव पराव महाराज। ये हजारों साल का मनुस्मृति का कानून तो चला आ रहा है। अब सोचिए, आप उनके सामने खाट में नहीं बैठ सकते, जूता पगड़ी नहीं पहन सकते और कॉलेज में चले गए हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जो नए रेगुलेशन बनाया गया, उसमें ओबीसी को शामिल किया गया। तो जितने भी ऐसे लोग जो ठेकेदार हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के, उनकी असलियत सामने आ गया। इसी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो यहाँ का विधायक है, उसके भांजा और उसके तमाम लोग आप देखते होंगे खुलेआम सड़क पे नारे लगा रहे हैं कि यूजीसी बिल को रद्द किया जाए, उसको लागू ना किया जाए। अब मैं ये पूछता हूँ आपको कि जब एससी एसटी ओबीसी 80, 85, 90% है, तो क्या उसको डर नहीं लगा होगा कि ऐसा करेंगे तमाम एससी एसटी ओबीसी हमको वोट नहीं करेगा? तमाम संसद और विधानसभा में जो विधायक है, जो सांसद है, वो हमारी सरकार गिरा देगा। लेकिन नहीं, उनको डर नहीं है। सोचिए, अब डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है कि वो हमें हिंदू
करके जो हिंदू कहे जाने वाले लोग हैं उसको लॉलीपॉप दिए हुए हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारा भला होगा। अरे बेटा, जब एक छोटा सा रेगुलेशन में तो आपका जो है खटिया खड़ी हो गया, आप सड़कों में नंगा नाच कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को तेलिया तेरा मुंह देखा पाप है कह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा, जब पूरा का पूरा देश का संविधान कानून मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा, तो आप क्या समझते हैं किसका भला होगा? आपने देखा है कि एकलव्य को कैसे काटा गया उसका अंगूठा, आपने देखा है कि उस राम राज्य में शंभू का कैसे कत्ल किया गया। वैसी स्थिति आने वाला है और सबसे बड़ा खतरा वो बताते हैं कि इसको मुसलमान को, ईसाई को, बौद्ध को, दलितों को, वो खतरा नहीं है। किसी भी तरह से आज तक इतिहास उठा लीजिए, किसी दलित ने, किसी भी एसटी ने, किसी भी माइनॉरिटी ने ओबीसी के हक का खिलाफ कोई बात नहीं किया। जब 27% आरक्षण बीपी सिंह ने लाया तब भी किसी ने विरोध नहीं किया। यही सरकार के लोग जो आज बैठे हैं वीपी सिंह के मंडल आयोग की सरकार को गिरा दिया, आपको याद रखना चाहिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है, अगर आज हम इस मंच से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम यूजीसी बिल को ये कह रहे हैं, हमारे ज्ञापन में लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो 19 मार्च को पेशी है वहां पर एक योग्य वकील खड़ा किया जाए, पैनल बनाया जाए और सरकार उसकी रक्षा करे, क्योंकि सरकार की नीयत को हम जान चुके हैं। लेकिन हम ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर जरूरी है तो पार्लियामेंट के अंदर में कानून लाया जाए और कानून के आधार पर इस रेगुलेशन को बिल के रूप में, कानून के रूप में पास किया जाए। तो साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई आज का नहीं है, बहुत दिनों से है। और मैं कहता हूँ ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले 100 साल में हिंदू राष्ट्र के नजदीक पहुंच गए हैं, अभी वो बिल्कुल ऐसा पकड़ने वाले हैं, उस हिंदू राष्ट्र के जहर के फल को पकड़ने वाले हैं। इसलिए आप उनके हाथ को खींचने के तैयार हो जाइए, इस दुर्दशा को देखने के पहले तैयार हो जाइए और अपने वाकई सही का जो धर्म है वो जो धर्म को दिखाइए। आगे आगे आने वाले जनगणना में जैसे गुरु घासीदास के समानता के मानने वाले लोग सतनाम धर्म लिखा रहे हैं, आदिवासी भाई लोग आदिवासी धर्म लिखा रहे हैं, गोड़ी धर्म लिखा रहे हैं, वैसे ही जो हमारे ओबीसी के भाई है जिनका नेता इंद्र नहीं है, उनका नेता कृष्ण है, उनका नेता राजा बलि है, हिरण्यकश्यप है, उनके धर्म को दिखाइए, उसके विरासत को दिखाइए, तब ये इन लोगों का 15% लोगों का अवकाश पे चल जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय सतनाम, जय संविधान, जय भीम, जय इंसान सब समान।